राधे राधे दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे सिलाई के द्वारा बना हुआ ये जैकेट लाए हैं जो राधा रानी और कृष्णा जी का है, यानी जुगल जोड़ी का है। इसमें पीछे पल्ला में हम कुछ डिजाइन डाले हुए हैं और आगे पल्ला में उसी डिजाइन को हम बॉर्डर के रूप में डाले हुए हैं। बाह में भी आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा डिजाइन मिलेगा। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए चलिए हम सबसे पहले डिजाइन देख लेते हैं कि डिजाइन किस तरह से बना हुआ है। इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। इसे शुरू कर रहे हैं हम 25 फंदों से। ऐसे तो ये दो फंदों का ही मात्र डिजाइन है। देखिए यहाँ पे हम 25 फंदा डिजाइनर फंदा ले लिए हैं। इसके बाद 2 लाइन बुन चुके हैं, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा भी हम बुन लेंगे। अब फंदे को हम अपनी ओर करेंगे कुछ इस तरीके से और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से, और जो फंदा यहाँ टाइट है इससे हम बुनाई करेंगे। 1 और 1 2 फंदा बुने। अब देखिए ये फंदा को हम नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से 2 फंदा बुनेंगे, 1 और 1 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक लाइन कंप्लीट होता है, पर उल्टा तरफ से हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। पूरा उल्टा हमें बुनना है। बस ये 2 लाइन का ही डिजाइन है और काफ़ी खूबसूरत डिजाइन है। तो देखिए अगला ये दूसरा लाइन चल रहा है हमारा। अगला तीसरा हम इस डिजाइन को किस तरह से स्टार्ट करेंगे। फिर से अब फिर से हमें इसी डिजाइन को स्टार्ट करना है आगे। तो हम किस तरह से करेंगे। देखिए ये 2 फंदों से हम बनाए हुए थे, तो इस बार हमें क्या करना है, एक फंदा उतारेंगे और फंदे को अपनी ओर करेंगे और अब एक फंदा इस तरफ का और एक फंदा ये जो 2 फंदों से बनाए थे इसमें दोनों से लेकर बनाएंगे। फिर से इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। बस हमें 2 इससे बनाए थे, ये 2 फंदों से बनाए थे। अभी एक फंदा इस तरफ बढ़ जाएगा, एक तरफ इस तरफ एक फंदा बढ़ जाएगा। तो बस इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। हमारा ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। कि जब ये पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा, देखने में कुछ ये इस तरह का लगेगा। इस तरह से देखिए इस डिजाइन को बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये अगर आप इसे गिनेंगी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हो गया 12 दूनी 24। ये डिजाइन 2 लाइन का है और 24, और यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा बुने हुए थे। तो 25 26 27 28 लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे इसे किनारा यानी कि घटाना शुरू करेंगे, बाह की घटाई करेंगे। तो देखिए हम बाह की घटाई किस तरह से करेंगे। काफ़ी छोटा स्वेटर है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंदा इस तरह से बंद करेंगे। इसके बाद फिर एक फंदा और बंद करेंगे, बस 2 फंदा। अब जो हम डिजाइन बुन रहे हैं उस डिजाइन को ही हम बुनते चले जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से आएंगे तो फिर से इसी तरह 2 फंदा हम घटा लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 फंदा बंद किए। अब हम उल्टा तरफ से भी दिखलाते हैं किस तरह से बंद करना है। जो डिजाइन बुन रहे हैं उसे बुनते हुए इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है।
इस तरह से देखिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से 2 फंदा हम घटाएंगे, जिस तरह से सीधा तरफ से घटाएं। ये एक फंदा, दूसरा फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। फिर से एक फंदा और बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर। अब उल्टा तरफ से इस डिजाइन में पूरा उल्टा बुना जाता है, तो हम पूरा इसे उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सीधा तरफ से फिर हमें मात्र एक फंदा कम करना है, घटाना है, क्योंकि काफ़ी छोटा स्वेटर है। यहाँ पे हम ज़्यादा फंदों की घटाई नहीं करेंगे और फिर से उसी डिजाइन को हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से। तो अब हमें इस तरफ एक और घटाएंगे, फिर इस तरफ एक घटाएंगे, इस तरफ एक घटाएंगे, यानी 2 1 1 और यहाँ भी 2 1 1। बाकी हम इसे पूरी लंबाई तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम आगे पल्ला का बुनेंगे, तो आगे पल्ला का जब हम बुनेंगे तो देखिए 2 पल्ला में हमें तैयार करना है आगे पल्ला। तो यहाँ पे हम कितना फंदों से उसे उठाए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 24 फंदा से हम इसे उठाए हुए हैं। तो इसका आधा 24 का आधा होगा 12। तो हम यहाँ पे 14 फंदा ले लेंगे दोनों साइड में, 14 फंदा लेने के बाद में, और उसे भी आगे पल्ला को भी हम यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे। एक साइड में बॉर्डर अगर आप डालना चाहते हैं बॉर्डर डाल लें, बॉर्डर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और बॉर्डर 5 फंदों का डालें और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे और आगे पल्ला भी हम उसी तरह बंद करते चले जाएंगे। तो देखिए हम आगे पल्ला दोनों तरफ का, यानी कि ये पीछे पल्ला कंप्लीट कर लेने के बाद में हम आगे पल्ला भी 2 भाग में बुनकर और कुछ दूर तक इसे घटाने के बाद कुछ दूर तक हम लाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे बनाकर पीछे का पल्ला बनाकर कंप्लीट किए। तो इस पे टोटल हम देखिए यहाँ पे गिनते हैं कितना आपको यहाँ ये बना हुआ है। 20 यानी कि 20 का हम डबल करेंगे 40 41 42 43 44 टोटल ये 44 लाइन में यहाँ पे बनकर पीछे पल्ला कंप्लीट हो गया आपका। तो अब जैसा कि हम बतलाए थे कि आगे पल्ला हमें बनाना है, तो देखिए आगे पल्ला हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे ठीक हम इसका जितना आप लोगों को फंदा बतलाए हुए थे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 13 फंदा हम यहाँ पे लिए हुए हैं। 13 फंदा से हम उसी डिजाइन को सबसे पहले 2 लाइन बना लिए। देखिए यहाँ पे 2 लाइन बना लिए, इसके बाद मात्र 2 फिर 1, इस तरह से हम यहाँ आगे बॉर्डर इसका देते हुए हम ऊपर तक यहाँ तक कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए ये आगे पल्ला में आपको बॉर्डर हो जाएगा। और इसे जो हम घटाए हुए हैं वो इस तरीके से घटाए हैं। देखिए 2 1 इसके बाद 1, बस 2 1 आप सिर्फ 2 और 1 भी घटा सकती हैं। इसके बाद इसे पूरा यहाँ तक जितना पीछे पल्ला का लंबाई है उतना लंबाई बना ले। सब उसके 6 लाइन पहले आपको यहाँ पे ये घटाना होगा 2 1 2 1 1, बस इतना ही हमें घटाना, 2 1 1। इसके बाद 2 लाइन और बुन लेंगे, सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से हम देखिए यहाँ पे दोनों पल्ला इसका तैयार किए हुए हैं। ये देखिए सिलने पर आपको पता चलेगा। देखिए ये एक पल्ला इस तरफ, एक पल्ला इस तरफ, दोनों पल्ला हम इस तरह से बॉर्डर आमने सामने रखते हुए 2 पल्ला हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। तो ये तैयार कर लेने के बाद हम एक बाह तैयार किए हुए हैं, जो देखिए बाह आपको कुछ इस तरह का है। तो इसमें हम चलिए आपको बताते हैं कितना फंदा लेकर यहाँ पे हम इसे बनाएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी हम 15 फंदा यहाँ पे लिए हैं। ये एक यहाँ पे है,
तो 15 फंदा लेकर हम इसे सबसे पहले एक लाइन बुन लिए, उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से सीधा। फिर हम 2 लाइन ये डिजाइन का डालें। डिजाइन का डाल लेने के बाद देखिए हम फंदा यहाँ पे कितना बार बढ़ाए हुए हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ बुनते चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन के बाद हम देखिए एक यहाँ पे फंदा बढ़ाए हुए हैं यहाँ पे, और इसके बाद फिर हम आगे बुने हैं। तो ये 10 11 12 13 14 15 16, 16 में फिर हम एक बढ़ाए हुए हैं यहाँ पे फंदा, फिर 17 18 19 20, 20 लाइन बना लेने के बाद ये प्लेन जो है सो प्लेन 20 लाइन बना लेने के बाद यहाँ घटाना हम शुरू किए, जिसमें हम घटाए हैं 2 1, बस इतना ही हम घटाएं, 2 1 इस तरफ से और इस तरफ से भी 2 1, इतना घटाकर हम इसे कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस तरह से हम 2 बाह तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में देखिए हम इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे हम किस तरह से, ये इस तरह से रखेंगे, ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, यहाँ पे सिल लेंगे, यहाँ पे सिल लेंगे, और बाह को मिलाते हुए हम इसे इसकी सिलाई यहाँ पे इस ढंग से कर लेंगे बाह को, और साइड में भी इस तरह से हम यहाँ सिल लेंगे। तो चलिए हम दोनों बाह को यानी पूरा इसे सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आगे आपको हम इस पे गला बनाना बतलाते हैं, यानी कॉलर बनाएंगे इस पे, तो कॉलर बनाना हम बतलाते हैं। अब देखिए अब हम इसे पूरा सिल कर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पे चलिए हम कॉलर बनाते हैं। देखिए इस पे कॉलर हम जब भी बनाएंगे तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें इसे पलटना होता है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऊन को जोड़ लेंगे। क्रोशिया की मदद से हम यहाँ पे फंदा डाल लेंगे सिलाई पे। देखिए सबसे पहले हमें एक छोर पे ऊन को जोड़ लेना है। अब एक बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जितना हम फंदा इस तरफ लेंगे उतना ही फंदा हम इस तरफ लेंगे, दोनों तरफ हमारा सेम होना चाहिए फंदा। चलिए फिर देखिए इस तरफ हमारा हुआ 6 8, 8 फंदा इस तरफ हमारा हुआ, 8 फंदा हुआ। अब इस तरफ भी हमें 8 फंदा लेना है। अगर उठाते समय इस तरफ 10 हो जाए तो हमें इस तरफ भी 10 कर लेना होगा। तो चलिए ये इस साइड में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। देखिए इस तरफ 11 हो गया हमारा। अब इस तरफ देखिए कितना हमारा यहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, 9 हमारा हो गया। तो इस साइड में भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो चलिए इसे सबसे पहले हम सिलाई पे डाल लेते हैं। ये सिलाई पे हम डाल लिए। अब हमें करना क्या है, दोनों तरफ से उल्टा ही बुनेंगे, हम उल्टा रखेंगे बॉर्डर, यहाँ पे हम उल्टा रखेंगे। अगर आप चाहें तो बॉर्डर में इस चीज़ को भी डाल सकती हैं, लेकिन हम उल्टा रख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर। तो बस यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। देखिए आप या तो आप फर्स्ट लाइन में फंदों को बढ़ा लें, जैसे कि अगर आप बढ़ाएंगे तो किस तरह बढ़ाएंगे, ये 1 हो गया। अब इस तरफ से हम 2 कर लिए, फिर से एक फंदा बुनेंगे, अब फिर से एक फंदा से हम 2 बनाएंगे। देखिए ये एक फंदा से हम 2 बनाएंगे इस तरीके से, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर एक फंदा से 2 बनाएंगे, 1 से 2।
फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा से 2 बनाएंगे, 1 से 2, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 1 से 2 बनाएंगे। ये हमारा हो गया आगे पल्ला में इतना फंदा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि मात्र एक फंदा और हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो इतना ही फंदा हमारा हो जाएगा। इसी तरह से पीछे पल्ला भी कर लेंगे हम। तो देखिए इस साइड में हमें एक फंदा बढ़ाना था, तो यहाँ हम 2 बना लेंगे तो फंदा यहाँ पे हो जाएगा। या तो फिर आप एक यहाँ से उठा ले, देखिए यहाँ पे जगह आपका बच रहा है, यहाँ पे जगह आपको मिल रहा है तो आप यहाँ से एक उठा ले। किस तरह से हम उठाएंगे, इस तरीके से हम उठा लेते हैं। ये मेकअप हो गया हमारा। अब यहाँ 1 से 2 फंदा बढ़ाएंगे, जैसा हम बुने थे उसी तरह बुनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहला लाइन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब एक लाइन हम इसी तरह बुन लेंगे, पूरा उल्टा, एक लाइन हम पूरा उल्टा बुनेंगे। अब जब हम इस तरफ से आएंगे तो दोनों तरफ एक एक फंदा हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ भी एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ भी एक फंदा बढ़ाएंगे, लेकिन हम इस तरफ से, इस साइड से फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। एक लाइन हमें बढ़ाना है और एक लाइन में नहीं बढ़ाना है। तो चलिए इसे हम कुछ लाइन कंप्लीट कर लेते हैं बुनते हुए। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे कॉलर पूरा कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 3 लाइन इसे हम बनाए उल्टा बॉर्डर का। इसके बाद हम फंदों को यहाँ पे बंद कर दिए हैं। तो फंदों को बंद करने के बाद ये जो है इसे हम कट कर लिए, इसे अंदर की ओर हम इस तरह से ले आएंगे। अब देखिए अब कॉलर हमारा ये कुछ इस तरह का लगेगा। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आएगा किस तरह से कॉलर बना है। कॉलर हमारा यहाँ पे ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इस पे हम आउटलाइन देंगे। देखिए हम यहाँ पे रेड कलर से क्रोशिए की मदद से आउटलाइन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस तरह से दे रहे हैं, यहाँ से हम सीधा यहाँ से लेकर आए हैं, यहाँ तक लाए हैं और इसे सीधे हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। अगर आप कॉलर में भी देना चाहती हैं तो कॉलर में भी आप दे सकती हैं, अच्छा लगेगा कॉलर में भी। बाह में भी दे लें अगर आप चाहती हैं तो। देखिए बस 3 का 1 हमें करते चले जाना है। ये इस पे हुक को डालेंगे, इस पे, और यहाँ 3 का 1। फिर से देखिए इस पे हुक को डालेंगे, इस पे, फिर इस पे डालेंगे हुक को
इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये कॉलर पे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ आप टिप बटन इस तरह से डाल सकते हैं। टिप बटन डाल लें, देखने में अच्छा लगेगा ये। या कोई फ्लावर वगैरह से आप डिजाइनदार इसे बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। और बाह पे भी इसी चीज़ को हम बाह पे भी कर लेंगे। इस तरह से देखिए जब ये स्वेटर बनकर कंप्लीट हो जाएगा, देखने में कुछ ये इस तरह का लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।